प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए लालायित रहो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, जीवन में हमने अपने परिवारजनों को, अपने इष्ट कुटुंबियों को, मित्रों को हमने बहुत निकट से जाना है, पहचाना है। हमने अपने संबंधियों, सगे संबंधियों के बीच हमने ऐसे व्यक्ति को भी पाया है जो हमारे साथ उठता बैठता नहीं है। हमने ऐसे भी अपने पड़ोसी या दोस्तों को पाया है जो हमारे विचारों से भिन्न है, हमारे विश्वास से अलग हो जाता है। क्या ऐसे लोगों के साथ हम अपना संबंध बनाए रखते हैं? क्या हम उनके साथ उठते बैठते हैं? क्या हम उनके साथ वार्तालाप नहीं करते? यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता। जिस चुनौती को आज हम पहले पाठ में हम सुनेंगे कि हमें इस परिस्थिति में हमें किस प्रकार हमें अपने सगे संबंधियों, इष्ट कुटुंबियों और अपने मित्रों के साथ में व्यवहार करनी है। हमारे लिए उदाहरण है संत पौलुस, जो स्वयं यहूदी था लेकिन ईश्वरीय विश्वास में, यीशु के विश्वास में, और हम जानते हैं कि किस प्रकार वह प्रभु से उसका मिलन होता है और वह अपने यहूदी तौर तरीके को त्याग कर वह यीशु को वह धारण कर लेता है। लेकिन उसके सगे संबंधी कई ऐसे इष्ट कुटुंब और उसी के जाति के लोग उसका विरोध करते हैं। तो क्या पौलुस उनके साथ उठता बैठता नहीं है? क्या उनके विचारों को या अपने विचारों के द्वारा क्या उनके विचारों को वह परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करता? निस्संदेह आज के पाठ में हमारे लिए उदाहरण है। हमें अपने जीवन में अपने इष्ट कुटुंबियों के साथ जब कभी हमें मौका मिलता है, चाहे वह जितना भी गिरा हुआ इंसान क्यों ना हो, चाहे वह हमारे समाज से, हमारे दल से,
हमारे विचारों से क्यों ना वह अलग हो गया हो, भिन्न हो गया हो, लेकिन फिर भी हमें उसे नहीं त्यागना है। जैसा कि आज के दोनों पाठों में हमारे लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने विचारों को जरा टटोलें, अपने सोच और अपने इनके साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में अपने संबंध को हम देखने और परखने का प्रयास करें। हम किस प्रकार इनके साथ में व्यवहार करते हैं, हम किस प्रकार इनके साथ में उठते बैठते हैं। क्या हमारे हृदय में उनके प्रति सम्मान है? क्या उनके प्रति हम आदर रखते हैं? क्या हमारे मन और दिल में उनके प्रति घृणा हो जाती है? हो ना हो, इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में हो सकती है। और अगर ऐसी बातें हैं तो प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी कमजोरियों को, अवगुणों को और जो भी हमारे सोच और विचार उनके प्रति रहे हैं, जो प्रभु के शिक्षा के अनुकूल नहीं रहे हों, ऐसे क्षणों के लिए आइए हम प्रभु से क्षमा मांगे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचनों के अनुरूप अपने को ढाल सकें, उनके वचनों के अनुरूप हम अपने विचारों को हम बना सकें और अपने भाई बहनों को क्षमा दे करके उनके जीवन परिवर्तन के लिए हम प्रयत्नशील बने रह सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने सभी पापों के लिए, गुनाहों के लिए, दोषों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पहला पाठ का मुख्य विषय है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं
ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है। उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इस्राएल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और अपनी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फारिसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अपने सामने जलोदर से पीड़ित एक मनुष्य को देखकर शास्त्रियों तथा फारिसियों से कहा, विश्राम के दिन चंगा करना उचित है या नहीं? वे चुप रहे। इस पर यीशु ने जलोदर पीड़ित का हाथ पकड़कर उसे अच्छा कर दिया और विदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारा पुत्र या बैल कुएं में गिर पड़े तो तुम लोगों में से ऐसा कौन है जो उसे विश्राम के दिन ही तुरंत बाहर ना निकाल ले? और वे यीशु को कोई उत्तर नहीं दे सके। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, एक बार एक मिशनरी से सवाल पूछा गया कि क्या आप जो कार्य आपको दिया गया है, क्या आप उसे पसंद करते हैं? और वह कहता है, जो कार्य मुझे दिया गया है उसे मैं पसंद नहीं करता। मैले कुचले और गलियों में जाकर के उनसे मिलना, उनके लिए वचन को सुनाना या उनसे जाकर के मिलना, उठना बैठना, ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है। लेकिन
जिस यीशु ने मुझे बुलाया है, क्या मैं उसके कार्य को अनदेखा कर सकता हूं? क्या मैं चुपचाप बैठ सकता हूं? क्या मैं गली गली न जाऊं? क्या मैं झोपड़ी में जाकर के उन्हें वचन ना सुनाऊं? यह संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। और जब उसे वचन सुनाना है, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे हजार हो, वह उसी गंभीरता से उसे तैयारी करता है जिस गंभीरता से वह हजार या लाखों लोगों के लिए वचन को सुनाने के लिए अपनी तैयारी करता है। वह पूरे मुस्तैदी से दो व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी वह वचन को गंभीरता पूर्वक वह तैयारी करता है। वह कभी, क्योंकि ये गली में रहते हैं, मैं जाना पसंद नहीं करता हूं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। यीशु जिस व्यक्ति के अंदर में अपने वचन को डाला है, अपनी उपस्थिति को जिसके हृदय में दिया है, क्या वह व्यक्ति चुपचाप रह सकता है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। आज हमारे लिए प्यारे भाई और बहनों बहुत बड़ी चुनौती है जिसे संत पौलुस और सुसमाचार में यीशु हमारे सामने रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे विरोध में कुछ कहता है या करता है या मेरी बातों को की अवहेलना करता है, मानता नहीं है, तो क्या मैं उसे त्याग दूं? क्या मैं उसे छोड़ दूं? क्या मैं उसकी हालत में उसे जाने दूं? कतई नहीं। अगर यीशु हम में है, जो दयालुता जो क्षमाशीलता प्रभु में है, और मैं कहता हूं कि मैं उसका अनुयायी हूं, तो क्या मैं उस व्यक्ति को क्षमा ना करूं? अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं प्रभु का अनुयायी नहीं हूं। सुसमाचार में देखिए यीशु, कितना लोग उसका विरोध करते हैं, उसे जलील करते हैं, उसे गिराने का प्रयास करते हैं। तो क्या इस प्रकार की परिस्थिति में जब उसे बुलाया जाता है तो क्या प्रभु कहते हैं कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं उनके लिए कुछ नहीं करूंगा? क्या प्रभु ऐसा कहता है? जी नहीं। वह जाते हैं, चाहे कोई भी कठिनाइयां क्यों ना हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु कभी भी लोगों को तिरस्कृत नहीं करते, न ही उन्हें त्यागते। वे भली भांति अपने कर्तव्य को जानते हैं, भली भांति ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्य को वे समझते हैं, और इसलिए वह अपने कार्य में वह लगे रहते, चाहे जितना भी विरोध क्यों ना होता हो। हम संत लूकास रचित सुसमाचार में चार बार विश्राम दिवस के दिन प्रभु को कार्य करते हुए देखते हैं। और प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारा बैल या तुम्हारा पुत्र कुएं में गिर गया और यह रविवार का दिन है, विश्राम का दिन है, क्या तुम उसे नहीं निकालते? तुम जरूर उसे निकालते हो। तो क्या जिस व्यक्ति के लिए मेरी जरूरत है, चाहे वह विश्राम का दिन हो, चाहे वह कोई भी दिन हो, क्या मैं उसे त्याग दूं? क्या मैं अपने पिता ईश्वर के द्वारा दिए गए कर्तव्य को पूरा ना करूं? निसंदेह मैं करूंगा। प्रभु अपना यह वादा, यह कार्य प्रभु हमारे सामने सुसमाचार के अंशों के द्वारा हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं। आज हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है प्यारे भाई और बहनों। कई बार हम बेटे बेटियां जब गलतियां कर देते हैं तो हम कई बार अपने मुख से शब्द निकालते हैं, तुम आज से मेरे लिए मर गए हो, मैं आज से तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा। कई बार हम कहते हैं कि नहीं,
मैं चाहे जैसा भी हो, इस व्यक्ति के लिए मैं कुछ भी एक तिनका तक मैं इसे नहीं दूंगा। हमारे मन दिल में इस प्रकार की भावनाएं आती हैं। हमारे लिए यह चुनौती है प्यारे भाई और बहनों कि अगर हम प्रभु के अनुयायी हैं तो हमें प्रभु के अनुरूप, उसके वचन के अनुरूप, उसके शिक्षा के अनुरूप हमें चलने की आवश्यकता है। तभी हम प्रभु के अनुयायी कहलाने के योग्य हम बनते हैं। आइए इन्हीं बातों को विचार करते हुए हम अपने दिनचर्या को आज प्रभु के लिए अर्पित करें और जो भी चुनौतियां आए हम उसका सामना करते हुए अपने जीवन को प्रभुमय बना सकें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। E49 कितना महान, कितना महान यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान आपने खातिर जगत में आए, खातिर जगत में आए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए, क्रूस पे चढ़कर प्राण गवाए। भूल न जाए हमें बलिदान। कितना महान, कितना यीशु मसीह का ये बलिदान। कितना महान, कितना महान। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र के लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दया दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में लगाए हुए हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 मनुष्य मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सदो स्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम को आते हैं। सदो स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पहुंच कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। तीसरा लेंगे, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीरे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की शुद्धि के जो पुनरुत्थान के आशा में जो लोग सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन के सौभाग्य प्रदान कर हम सबका दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। विशुद्ध माता जन कुमारी मरियम, उनके वर्धनीय और से धन्य प्रेरितों तथा स्वतंत्रों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर तुम्हें हमने तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की महिमा में संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के महिमा में संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान करे। बल्कि तेरे दया से हमारा तन स्वस्थ एवं स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के बढ़ने के लिए शब्द करें। F77 संजीवन झरिया के पानी पियाए दे दो, जीवन पिए गले दूरे से आवा संजीवन झरिया के पानी पियाए दे दो, पिए गले दूरे से आवा सुन लो दूरे से जान लो दूरे से मिलेला प्रभु जीवन पानी, तोरे कीना मिलेला प्रभु जीवन पानी। संजीवन झरिया के पानी पियाए दे तो, जीवन पिए गले दूरे से आवा दिया जाने जीवन मिले।
तेरी विजय पर हम आनंद विभोर होंगे और अपने ईश्वर के नाम पर उत्सव मनाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सभी डाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।